Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rehman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic of discussion is star topology. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है अबाउट स्टार टोपोलॉजी। मगर हमेशा की तरह आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक रीकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क टोपोलॉजी को कि व्हाट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली होती है कि हमने जो कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस जो अटैच की हुई हैं अपनी टोपोलॉजी में, जो इसको मिलाकर हमने एक नेटवर्क बनाया, उनको एक दूसरे के साथ अटैच कैसे किया हुआ है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। हमने देखा था दो तरह की कैटेगरीज हैं हमारे पास टोपोलॉजी की, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी में हमने ये देखा कि हाउ वी कैन सी द टोपोलॉजी, जो हमें नज़र आती है टोपोलॉजी, कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उस टोपोलॉजी में, उसको हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। वेयर एज इन लॉजिकल टोपोलॉजी, physical connection does not matter. It's all about how the signal travel, how the data or information travels from one system to another within that network. लॉजिकल टोपोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें हमें सिग्नल के ट्रांसफ़र का पता चलता है कि सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जा रहा है, वो किस तरह की टोपोलॉजी के थ्रू जा रहा है। बेशक फिजिकल टोपोलॉजी कोई और हो और लॉजिकल टोपोलॉजी कुछ और हो सकती है। इट डजेंट मैटर एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजीज एक जैसी ही हों एक नेटवर्क टोपोलॉजी में। फिर हमने बात की थी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की, जो कि फिजिकल टोपोलॉजीज़ की बात करते हुए हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो बहुत बेसिक और मोस्ट कॉमनली यूज 5 टोपोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी थी। बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री हमने डिस्कस नहीं की थी। एक्चुअली हमने सिर्फ उनके नाम देखे थे लास्ट लेक्चर में और हमने डिस्कस किया था सिर्फ बस टोपोलॉजी को। बस टोपोलॉजी में हमने देखा था कि एक सेंट्रल केबल है जिसने कनेक्ट किया हुआ है सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को, जितने भी नेटवर्क में हैं अटैच, उनको सबको कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल केबल यूज़ हो रही है जिसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी और बस। ये बस यूज़ होती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ये बस यूज़ होती है इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए। जो भी कंप्यूटर ने मैसेज भेजना है किसी और कंप्यूटर को, वो भेजेगा थ्रू दिस बस। फिर हमने डिस्कस किए थे उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द बस टोपोलॉजी। ये तो हमने बात की और एक क्विक सा रिकैप ले लिया अपने लास्ट लेक्चर का, ताकि आज का लेक्चर हम इजीली कनेक्ट कर सकें अपने प्रीवियस लेक्चर से। अब बात करेंगे आज के टॉपिक की, जो कि है हमारा स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी है क्या? स्टार टोपोलॉजी एज द नेम सेज, ये जो डिज़ाइन की गई है इट एक्चुअली वेरी सिमिलर, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू अ स्टार। स्टार की शेप आपको पता है, स्टार कैस, हाउ डज अ स्टार लुक लाइक। उस स्टार में आप देखें कि उसकी एंड्स मेंशन हुई हुई हैं, दे आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट और उस पॉइंट से कनेक्ट होकर आगे सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। स्टार टोपोलॉजी में हम यूज़ करते हैं एक सेंट्रल डिवाइस और उस सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, जिनसे मिलकर बन रहा है हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क। इसको कहते हैं हम स्टार टोपोलॉजीज। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा स्टार टोपोलॉजी, हाउ डज इट लुक लाइक, और आप देख सकते हैं इज़ क्वाइट सिमिलर विद अ स्टार। ये स्टार शेप से काफ़ी सिमिलर है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जब लेट्स से कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को मैसेज सेंड करना है तो वो डायरेक्ट मैसेज सेंड नहीं कर सकता, बिकॉज सिस्टम्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। हर सिस्टम कनेक्ट है एक सेंट्रल डिवाइस के साथ। जब कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को बिलफर्ज एक मैसेज भेजना है तो वो पहले भेजेगा सेंट्रल डिवाइस को, वो मैसेज जाएगा सेंट्रल डिवाइस के पास। उसके बाद सेंट्रल डिवाइस या तो उस मैसेज को कर देगी ब्रॉडकास्ट या उसे करेगी यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जो एक मैसेज आया है उसको आपने हर डिवाइस को भेज दिया, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट थी उस नेटवर्क में, आपने वो मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबके पास वो मैसेज चला गया। वेयर एज यूनिकास्ट मीन्स कि वो मैसेज जिस डिवाइस के लिए एड्रेस हुआ था, आपने सिर्फ उसी डिवाइस को वो मैसेज सेंड किया। नॉर्मली जो सेंट्रल डिवाइस है वो हम यूज़ करते हैं या तो हब या स्विच। हब क्या करता है? हब का बेसिकली काम ये है कि वो ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेजेस को। जो डेटा आ रहा है, अगर हम हब यूज़ कर रहे हैं तो वो डेटा बिलफर्ज जो कंप्यूटर ए ने मैसेज भेजा है कंप्यूटर बी के लिए, अगर हम सेंट्रल डिवाइस को हब यूज़ कर रहे हैं तो हब उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा सारी अटैच्ड डिवाइसेस पर। इसीलिए जो ये इसका एक डिसएडवांटेज था हब का,
अब न्यू टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हो रही है, न्यू टोपोलॉजीज जो बन रही हैं, उसमें हब को हम यूज़ नहीं करते। उसमें अब हब को रिप्लेस कर दिया है स्विच ने। स्विच ने क्यों रिप्लेस कर दिया? बिकॉज स्विच देखता है कि जो मैसेज आया है कंप्यूटर ए से, वो एड्रेस किसके लिए किया गया है। क्या वो एड्रेस सब अटैच नेटवर्क्स के लिए, सब अटैच कंप्यूटर्स के लिए किया गया है जितने भी नेटवर्क में हैं, या वो किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए एड्रेस है। अगर तो किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए एड्रेस है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बी को ही मैसेज जाना है वो, तो जो स्विच है उसको यूनिकास्ट करेगा, उसको भेजेगा सिर्फ कंप्यूटर बी को। और अगर वो मैसेज कंप्यूटर ए ने सब कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए भेजा है तो स्विच उसको कर देगा ब्रॉडकास्ट। सो इसलिए न्यू जो हमारी टोपोलॉजीज बिल्ट हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्विचेस का, हब को अब हम यूज़ नहीं करते इसी वजह से, बिकॉज हब जो मैसेज था उसको ब्रॉडकास्ट कर देता था। सो ऐसे काम करती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा कि एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको हम नॉर्मली अब स्विच यूज़ करते हैं, बट इसको आप हब और स्विच दोनों कह सकते हैं। ये सेंट्रल डिवाइस अटैच करती है सारे कंप्यूटर्स को अपने साथ, जितने भी उस नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं वो अटैच होते हैं इस सेंट्रल डिवाइस के साथ, और फिर जो मैसेजेस जाते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं सेंड कर सकते सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम से मैसेज भेजे जाते हैं इस सेंट्रल डिवाइस को, और सेंट्रल डिवाइस फिर आगे से उन मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट करती है। ये तो हमने देख लिया हाउ डज दिस स्टार टोपोलॉजी वर्क्स एंड हाउ डज इट लुक लाइक। अब बात करेंगे कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के, क्योंकि हर चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो पहले बात करेंगे बेनिफिट्स पे। पहला बेनिफिट इसका ये है कि इसमें ट्रबल शूटिंग बहुत आसान है, बिकॉज हर कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच है, तो जो भी कंप्यूटर का मैसेज अगर सेंड नहीं हो रहा या उसको रिसीव नहीं हो रहा, हमें फिगर आउट हो जाएगा कि इस कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसकी केबल में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहा। तो ट्रबल शूटिंग आसान है इन द स्टार टोपोलॉजी, बिकॉज वो इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं सारे सिस्टम्स सेंट्रल डिवाइस के साथ। दूसरा जो बेनिफिट हमें स्टार टोपोलॉजी में नज़र आ रहा है वो ये है कि लिमिटेड फेलियर है, बिकॉज हर कंप्यूटर जिससे हमने बात की और हमने देखा कि हर सिस्टम इंडिविजुअली अटैच है सेंट्रल डिवाइस के साथ। सो अगर बिलफर्ज एक कंप्यूटर ख़राब होता है, उसका अफेक्ट बाकी अटैच्ड कंप्यूटर्स पे नहीं पड़ेगा। दे विल कीप ऑन वर्किंग, उनकी टोपोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ एक कंप्यूटर के ख़राब होने से हमारी टोपोलॉजी कोलैप्स नहीं करेगी, जैसे कि हमने बस में देखा था कि अगर बस ख़राब हो गई तो सारा सिस्टम ख़राब हो गया। लेकिन इसके अंदर क्योंकि हर कंप्यूटर इंडिविजुअली अटैच है, हर कंप्यूटर भेज रहा है अपना सिग्नल सेंट्रल डेटा को, तो वहाँ पर आपको एक सिस्टम के ख़राब होने से सारे सिस्टम, सारी टोपोलॉजी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने देख रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही, कोई बहुत मुश्किल चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसलिए इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। बस टोपोलॉजी से हमने देखा था दैट वाज आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, उसमें भी सिंपल केबल का यूज़ हो रहा था, यहाँ पर भी एक सेंट्रल डिवाइस और केबल्स का यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा केबल्स का यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। देन इट्स ईजी टू एक्सपैंड। बस टोपोलॉजी की तरह, जिस तरह हमने बस टोपोलॉजी का बेनिफिट देखा था, दैट बस टोपोलॉजी वाज इजी टू एक्सपैंड, सिमिलरली स्टार टोपोलॉजी इज आल्सो इजी टू एक्सपैंड, बिकॉज आपने एक नया सिस्टम अटैच करना है तो आपको बाकी टोपोलॉजी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हर सिस्टम इंडिविजुअली सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच है। तो आपने सिस्टम जो अटैच करना है उसको आप सिंपली सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच कर देंगे और आपकी टोपोलॉजी पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसकी वर्किंग अफेक्ट नहीं करेगी और वो चलते रहेंगे। ये तो हमने देखे थे बेनिफिट्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे इस टोपोलॉजी के। सो द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस टोपोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, दैट इज स्टार टोपोलॉजी, उसका जो मेन ड्रॉबैक है वो वही है जो हमारा बस टोपोलॉजी में था, क्योंकि द whole topology is depending upon the central device, जिसको हम हब या स्विच कह रहे हैं। सारी टोपोलॉजी बेस करिए उस एक सेंट्रल डिवाइस पर, और अगर वो सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाए, अगर वो काम करना बंद कर दे, वो कोलैप्स कर जाए, तो आपकी सारी टोपोलॉजी कोलैप्स कर जाएगी। बेशक सारे सिस्टम्स ठीक हैं जो उसके साथ अटैच हैं, बट अगर सेंट्रल डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग, the whole topology stop working, the whole topology fails, the whole topology collapse.
सो डियर स्टूडेंट्स, हमने कर लिया अपना लेक्चर का टॉपिक को डिस्कस। अब हम लेंगे शॉर्ट सा क्विज अगेन, चेक करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आज शेयर की गई है आप लोगों के साथ, आपने कितनी की है उसको रिटेन अपनी मेमोरी के अंदर, कितनी हद तक आपको समझ आया ये आज का लेक्चर जो हमने दिया था आपको, उसको चेक करने के लिए हमने करना है एक शॉर्ट सा क्विज। अगेन क्विज बेस करेगा हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स पर, नो ऑप्शंस गिवन। हम देखेंगे ऑप्शंस क्यों नहीं दे रही, बिकॉज अभी तो हमने लेक्चर किया है, तो आई होप इतनी मेमोरी में तो हमारी रिटेनिंग पावर है कि हमें विदाउट ऑप्शंस समझ आ जाए कि क्या आएगा इस ब्लैंक के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज और चेक करते हैं कि अपनी लर्निंग हमारी कितनी पहुंची आज के लेक्चर की। पहला फिलिंग द ब्लैंक जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दैट सेज द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी इज नोन एज डैश और स्विच। हमने डिस्कस किया था कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो सेंट्रल डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं। वो दो तरह की हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरह की हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली, जिसमें से एक हो गई है थोड़ी सी ऑब्सोलीट, उसकी भी वजह हमने देखी थी, उसको हम क्यों नहीं अब इतना इस्तेमाल करते। क्या है, एक तो हमने बता दिया आपको कि वो है स्विच। दूसरी जो ब्लैंक है उसके अंदर क्या एग्जैक्ट वर्ड आएगा, यस दैट इज राइट, हब। हब और स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं एज द सेंट्रल डिवाइस इन आवर स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि हमारी स्टार टोपोलॉजी बेस कर रही है हमारी सेंट्रल डिवाइस पर, और वो डिवाइस है या तो हब या है वो स्विच। द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक दैट वी हैव सेज द स्टार टोपोलॉजी लुक्स लाइक अ डैश। ओह सो इजी, स्टार टोपोलॉजी लुक्स लाइक व्हाट, स्टार टोपोलॉजी कैसी दिखने में लगती है, एज द नेम सेज, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ द स्टार टोपोलॉजी लुक्स लाइक अ स्टार। हमने स्टार टोपोलॉजी को नाम ही स्टार टोपोलॉजी इसलिए दिया है क्योंकि वो देखने में स्टार जैसी लगती है। एक सेंट्रल हमारे पास डिवाइस है जिसके साथ हमारी सारी नॉड्स कर रही हैं कनेक्ट टू मेक अ स्टार, इंडिविजुअली कनेक्टेड है हमारी सारी नॉड्स उस सेंट्रल डिवाइस के साथ और शेप दे रही हैं उसको एक स्टार की, इसलिए हमने कहते हैं इसको स्टार टोपोलॉजी, जो कि बिल्कुल देखने में लग रही है जैसे कि हमने पिक्चर भी आपको दिखाई थी, देखने में लगती है स्टार की तरह की। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज ट्रबल शूटिंग इज क्वाइट एफिशिएंट इन अ स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर टू डैश टोपोलॉजी। हमने जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं स्टार टोपोलॉजी के, उसमें हमने देखा है कि ट्रबल शूटिंग स्टार टोपोलॉजी में काफ़ी एफिशिएंट है एज कंपेयर टू विच टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी अभी तक हमने डिस्कस की है, द वेरी इजी आंसर लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस की थी अपनी टोपोलॉजी, दैट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की निस्बत स्टार टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग काफ़ी आसान है, बिकॉज हमें पता चल जाता है, हमारी सेंट्रल डिवाइस हमें बता देती है फ़ौरन से कि इस नोड पे प्रॉब्लम आ रही है। हमने देखा था बस में सारे अटैच कंप्यूटर्स के पास मैसेज जाता था और सिर्फ डेजिग्नेटेड कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता था, बट स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ उस नोड के पास मैसेज जाता है जिसको उसने करना है सेंड, बिकॉज वो सेंट्रल डिवाइस जो कि हब या स्विच है वो सारे मैनेज कर रही है इन मैसेजेस के ट्रैवल को। तो ट्रबल शूटिंग हो जाती है बहुत आसान, हमें पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, या इस कंप्यूटर से डेटा आया नहीं, या इस डेटा पहुंचा नहीं, तो फौरन से पता चल जाएगा ये वाला कंप्यूटर जो है वो मसला कर रहा है। बस टोपोलॉजी की निस्बत स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास ट्रबल शूटिंग काफ़ी आसान है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज a star topology is a network with a dash and many systems connected directly to that device with the help of cables. हमारी जो स्टार टोपोलॉजी है वो बेस कर रही है एक डैश पर जिसके साथ हमारे सारे कंप्यूटर्स अटैच है, और किसकी मदद से अटैच है, विद द हेल्प ऑफ केबल्स। ऑफ कोर्स केबल्स के थ्रू हमने अपने सारे कंप्यूटर्स को किसके साथ अटैच किया हुआ है, कई दफ़ा बोल चुके हैं ये वर्ड हम बार बार, तो मेरे तो बोलने से पहले ही आपने कर लिया होगा इस ब्लैंक को फिल डेफिनेटली, दैट इज सेंट्रल डिवाइस। अ स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क with a central device and many systems connected directly to that device with the help of cables. हमारे जितने भी कंप्यूटर्स बना रहे हैं उस नेटवर्क को वो सारे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारी सेंट्रल डिवाइस के साथ with the help of cables. The next filling the blank says a central device failure is a dash of star topology. अब हमारे जब ये सेंट्रल डिवाइस है जिसको हमने कहा या तो स्विच है या वो हब है,
अगर वो फेल हो जाता है तो ये क्या है स्टार टोपोलॉजी का? इज दिस एन एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी और अ ड्रॉबैक ऑफ स्टार टोपोलॉजी? डेफिनेटली इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी कि अगर हमारी सेंट्रल डिवाइस हो गई है ख़राब, उसमें आ गया है कोई मसला, तो हमारी सारी टोपोलॉजी हो जाएगी डाउन, बिकॉज बेस कर रही है वो सेंट्रल डिवाइस पर। तो अगर वो हो गई फेल तो हमारी टोपोलॉजी ने हो जाना है बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल बंद, काम करना बंद कर देगा हमारा नेटवर्क। तो डेफिनेटली इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक सेज डैश ब्रॉडकास्ट द डेटा। वो क्या चीज़ थी, हमने अपना इसको कनेक्ट करें फर्स्ट ब्लैंक के साथ, दो डिवाइसेस इस्तेमाल करें एज एन सेंट्रल डिवाइस। उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक डिवाइस करती है ब्रॉडकास्ट डेटा को और एक डिवाइस करती है यूनिकास्ट डेटा को। तो कौन सी डिवाइस है जो कि करती है ब्रॉडकास्ट? दैट इज सो ईजी, हब इज द डिवाइस दैट ब्रॉडकास्ट द डेटा। उसी की वजह से हमने देखा था कि स्विच कर गए हम स्विचेस पर, क्योंकि स्विच करता है यूनिकास्ट डेटा को, हब क्योंकि कर देता है ब्रॉडकास्ट, जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आता है कि हर मैसेज हर एक के पास चला जाता है, टाइम कंजम्पशन लगती है हमारे पास, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं उसमें। इसलिए हम अब स्विचेस पर मूव ऑन कर गए हुए हैं, क्योंकि स्विच करता है यूनिकास्ट अनलेस अनटिल वो मैसेज ही ब्रॉडकास्ट वाला ना हो, वो मैसेज ही सबके लिए ना हो, तब तक वो यूनिकास्ट ही कर रहा होता है मैसेजेस को। सो ये हमने लिया एक शॉर्ट सा क्विज आपकी चेक करने के लिए कि आपकी मेमोरी ने कितना किया है रिटेन सारी इन्फॉर्मेशन को, जो कि हमने आज के लेक्चर में की है शेयर। आई होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अपनी असेसमेंट खुद से आपने कर ली होगी कि आपको ये लेक्चर कितने अच्छे तरीके से समझ आया है या कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गई थी, और अगर रह गई थी तो आई होप इस क्विज के बाद वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया स्टार टोपोलॉजी को इन डिटेल। हमने देखा दैट स्टार टोपोलॉजी लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द स्टार इटसेल्फ। स्टार की शेप की हमें नज़र आती है स्टार टोपोलॉजी, और ये कनेक्ट कर रही होती है एक सेंट्रल डिवाइस पर। जो सारी टोपोलॉजी है बेस कर रही है एक सेंट्रल डिवाइस पर, जो कि जिस तरह हमने बस में बात की थी कि बस टोपोलॉजी की बैकबोन वो सेंट्रल केबल है जो शेयर की जा रही है, इसी तरह अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो जो बैकबोन यहाँ पर काम कर रही है वो हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस लग रही है हमें, क्योंकि हर सिस्टम कनेक्ट है सेंट्रल डिवाइस से। हर सिस्टम को अगर कम्युनिकेट करना है तो मैसेज जाएगा सेंट्रल डिवाइस के पास और फिर वो मैसेज आगे फॉरवर्ड होगा टू द डेस्टिनेशन सिस्टम। फिर हमने देखा था कि अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस काम करना बंद कर दे तो हमारी सारी टोपोलॉजी कर जाती है कोलैप्स। और हमने इसके बेनिफिट्स भी देखे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल सिस्टम ख़राब हो जाएगा उसका फ़र्क हमारी टोपोलॉजी पर इटसेल्फ नहीं पड़ेगा, टोपोलॉजी काम करती रहेगी, बिकॉज हर सिस्टम इंडिविजुअली कनेक्टेड है हमारी सेंट्रल डिवाइस के साथ। देन हमने देखा था कि हमारी जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें एक्सपेंशन की काफ़ी गुंजाइश है, हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, बिकॉज हमने सिंपली एक सिस्टम को अटैच करना है सेंट्रल डिवाइस के साथ। बाकी टोपोलॉजी में हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने इस टोपोलॉजी को करना है एक्सपैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टार टोपोलॉजी को, और प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं बस टोपोलॉजी को। आप बहुत आराम से देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों टोपोलॉजीज़ को और देख सकते हैं दोनों पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम बात करेंगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिंग टोपोलॉजी को, मगर तब तक आपने क्या करना है, आप करें एक छोटा सा होमवर्क, आप करें इनका कंपैरिजन जो हमने अभी तक दो टोपोलॉजीज डिस्कस किए हैं, दैट इज़ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। उनका देखिए, उनका बनाएं एक टेबल सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाए कि ये दोनों टोपोलॉजीज़ कहाँ कहाँ सिमिलर हैं और कहाँ कहाँ ये डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। हमने डिस्कस भी कर लिए हैं इनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, जिसको आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को फिगर आउट करने में। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हम रिंग टोपोलॉजी पर, मगर तब तक आपने अपना होमवर्क करना है ये याद से जो मैंने आज के लेक्चर में आपको किया है असाइन। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।